पवित्र नवदिवसीय अनुष्ठान का आज चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोग अब प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और बाड़ी को पवित्र कर लें, मन को एकाग्र कर लें। अच्छा, समझ गए? आज एकादशी व्रत कौन कौन है? बहुत कम लोग हैं, फिर भी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, और कौन कौन एकादशी व्रत नहीं है? इतने लोग नहीं हैं। तो देखिए, जो नहीं है वो भी और जो है वो भी, जो मतलब एकादशी व्रत हैं वो थोड़ा धीरे ही जयकारा लगाएं, चलेगा। पर जो नहीं है, कम से कम आप लोग तो जोर से लगाइए, क्योंकि जो भी लोग एकादशी व्रत हैं तो वो जब जयकारा लगाते हैं तो उससे ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है भगवान का नाम लेने से। इसलिए आप सभी लोग हाथ उठाइए और जोर से जयकारा लगाइएगा। ऐसे नहीं, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब ठीक है। कल कथा कहाँ तक हुई थी? वाजपेयी जी बताइए। शिव विवाह। अच्छा, शिव विवाह के बाद भगवान शिव आए, विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर आए और बड़ी प्रसन्नता से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया उन्होंने, और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। और वही थोड़े बड़े होकर के तब जन्मेऊ खड वदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। वही थोड़े बड़े होकर के और तारकासुर नाम का जो असुर था उसका वध किए, उसका उद्धार किए। अच्छा, कल के कथा को श्रवण करके हमको क्या शिक्षा मिलती है? कल की कथा से क्या शिक्षा मिली आप लोगों को? कौन बताएगा? वाजपेयी जी, आप तो पूरा कथा सुने हैं ना, तो बताइए क्या शिक्षा मिली? माइक भिजवाएं? कोई बात नहीं, अगर सुनाई नहीं देगा हमको तो माइक दे दीजिए। रात में तो बहुत लोग सुने थे, लेकिन पहले वाजपेयी जी बता ले। क्या कह रहे हैं आचार्य जी? हम ये पूछ रहे हैं कि कल की कथा को आप सुने तो उससे आपको क्या शिक्षा मिली कल की कथा को सुन करके? अब अच्छा ही अच्छा करना है, यही शिक्षा मिली है। अब अच्छे कार्य करना है, यही शिक्षा मिली है। ताली बजाइए आप सभी लोग। और यहाँ कौन बताएगा? आप बताइए, माइक दे दीजिए इनको। जय श्री राम। हर स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए धर्म परायणता से, और पति के परिवार की सबकी देखभाल करनी चाहिए, और सबसे आखिरी में अपने लिए सोचना चाहिए। बोलो जय श्री राम। ताली बजाइए आप सभी लोग इनके लिए भी। माइक लिए रहिए, अगर कोई जो बस बंद कर लीजिए माइक को। चलिए, आप लोग सुने हैं, बता दिए, पर सब लोगों ने जो भी ये वाजपेयी जी ने बताया, आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। लेकिन कल की कथा को श्रवण करके, कह सुन के हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर पति पत्नी प्रसन्नता से बिना झगड़ा किए अगर गृहस्थ आश्रम में रहें, प्रसन्नता से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें और उसमें भगवान की भक्ति करें, तो कार्तिकेय माने
कार्तिकेय का मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ। और गणेश जी विवेक। तो अगर पति पत्नी प्रसन्नता से रहेंगे, बिना झगड़ा किए प्रेम से रहेंगे, तो उनके जीवन में सुंदर कार्तिकेय जी जैसा और गणेश जी जैसा पुत्र होगा। पुरुषार्थ और विवेक उनके जीवन में आएगा। देखिए, ये हमको बहुत खराब लगता है। हमने आपको बताया भी था कि अगर ताली बजाएं तो ऐसे 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 नहीं बजाना चाहिए। बजाइए तो एक साथ बजाइए, ऐसे। कृपया ध्यान दें, हमारे मध्य में डॉक्टर अमित सिंह चौधरी जो विधायक हैं अयोध्या से, आज हमारे मध्य में पधारे हैं। उनको बहुत धन्यवाद और उनसे अनुरोध है कि व्यासपीठ पर पहुंचे और आशीर्वाद प्राप्त। डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी। देखिए, ये अयोध्या से चल करके आए विधायक जी, इनको इतने दूर से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यास मंच के माध्यम से बार बार आशीर्वाद है। अब एक दिन क्या हुआ, बड़े प्रसन्नता से गृहस्थ आश्रम जी रहे हैं भगवान शिव। एक दिन बोले गणेश जी से कि गणेश बताओ, तुम्हें हम कौन सा वाहन दें चलने के लिए? इनोवा दे दें कि कर्निवाल दे दें, किया कंपनी की, कि थार दे दें, कि BMW दे दें, कि ओडी दे दें, मर्सिडीज दे दें, का दे दें तुमको? बोलो कि ये वाजपेयी जी की कार दे दें। वाजपेयी जी, आपकी कौन सी कार है? फॉर्च्यूनर। तो कहो तो वाजपेयी जी की जो फॉर्च्यूनर है उसी को दे दें। तो गणेश जी ने कहा कि सुनिए पिताजी, न हमको ओडी चाहिए, न BMW चाहिए, न थार चाहिए, न किया कंपनी की कर्निवाल चाहिए, न इनोवा चाहिए। जो 2024 में जिसको पुरस्कार मिला है इनोवा, वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? चूहा चाहिए।
और वाजपेयी जी की कार फॉर्च्यूनर भी बहुत अच्छी है, ठीक है, पर हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए चूहा। हमको वाहन चूहा चाहिए। अब देखिए गणेश जी क्या हैं, क्या बताए थे हम? विवेक। बहुत बढ़िया, गणेश जी हैं विवेक और इनको चाहिए चूहा। तो भगवान उनको भी चूहा दे दिए चलने के लिए। पर एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, कि गणेश जी के पिताजी हैं शिव जी। अभी तुलसीदास जी इनके परिवार की महिमा बता रहे हैं, इनके परिवार के बारे में बता रहे हैं कि गणेश जी ने मांग लिया चूहा, और कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर, जो कि बारिश में बहुत नाचता है ना? तो इनकी सवारी है मोर, और भगवान शिव के गले में क्या है? इधर शिव जी के गले में ऐसे सर्प फुफिया रहा है, और कार्तिकेय जी की सवारी मोर। मोर और सर्प में कितना दुश्मनी है ना वाजपेयी जी? कितना दुश्मनी है। लेकिन कैलाश पर्वत पर ये दोनों भी बैठकर बातें करते हैं। और प्रेम से झगड़ते नहीं हैं। और ये बताइए कि माता जगदम्बा पार्वती जी की क्या सवारी है? शेर। और भगवान शिव की बैल। तो शेर बैल को छोड़ेगा कभी? शेर तो ज्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन माता पार्वती के आगे शेर बैठता है और भगवान शिव के आगे बैल बैठता है। दोनों में दुश्मनी यहाँ नहीं है। और गणेश जी की सवारी चूहा। बहुत लोग घर में चूहे से परेशान हो जाते हैं ना, कपड़े ऐसे ऐसे करके काट देता है चूहा। तो गणेश जी की सवारी है चूहा, और भगवान शिव के गले में है सर्प। और अगर सर्प चूहे को देखे तो बहुत सुंदर आहार समझ करके और उसे निगलता जाता है, खा लेता है। पर यहाँ इन लोगों में दुश्मनी नहीं है, ऐसा सर्प नहीं करता। कैलाश पर्वत पर दुश्मन भी प्रेमी बन जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बाल विदुषी अनुष्का पाठक जी के मुखार बिंदु से आपने शिव विवाह की यह कथा जो सुनी है, उसके प्रभाव से आपका जीवन सुखमय और आनंदमय हो। साथ ही भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन के सभी दुखों का सर्वनाश करें। जय शिव शंभो।